की सार बात है, आपको जो कर्तव्य मिला है उसको सांगोपांग पालन कीजिए। अलग से आपको भागने की जरूरत नहीं है कि मैं संसार को छोड़ दूं, एकांत में जाकर के भगवत प्राप्ति कर लूंगा। असंभव। कहां जाओगे? संसार में ही रहोगे। गुफा में भी जाओगे तो भी संसार है, क्योंकि संसार तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। बाहर का संसार उतना विक्षेप नहीं देता जितना हृदय का संसार विक्षेप देता है। अंतःकरण में संपूर्ण चित्ताकाश में न जाने कितने जन्मों का संसार भरा हुआ है। ये भूताकाश से एकांत की आप स्थिति, किसी गुफा में कहीं एकांत चले भी गए, पर अंदर का प्रपंच वो एकांत नहीं माना जाएगा। यहां भगवान आदेश कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म को दूसरों का अधिकार की रक्षा करते हुए करो। जैसे माता पिता है, अब वयोवृद्ध हो चुके हैं, उनके शरीर की सेवा है, आपको सेवा करनी और उनके अधिकार की रक्षा करनी। वो आपको कटुवचन बोल सकते हैं, वो आपका तिरस्कार कर सकते हैं, उनका अधिकार है। ऐसे ही अगर हम पूरे परिवार का, समाज का जहां कर्तव्य आवे उसको करके उनसे अनुकूलता ना चाहें, प्रशंसा ना चाहें, मान ना चाहें, यही आपके सारे पापों का नाश कर देगा। मुच्यते सर्व किल्बिषई, ये भगवान की बात है। किल्बिष माने अपराध, पाप, मलिनता। कोई उसने नया साधन नहीं किया, भगवत भाव से किसी की सेवा मिली, निष्काम भाव से कर दिया, मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान है, बस। वो हमारे प्रति क्या करता है, उसका क्या कर्तव्य है, ये साधक नहीं देखता। साधक देखता है ऐसी भी परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है। वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदि ऐसा नहीं, केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए पूज्य जनों का अपमान, केवल अपने का भरण पोषण, रसेंद्री जनेन्द्री आदि का पोषण करने के लिए दूसरों का शोषण, तो कहते भुंजते ते त्वघम पापा। वो पापी जन केवल पाप का भक्षण करते हैं। ये पचंत्यात्म कारणात्, वो पापी लोग महान दंड प्राप्त करते हैं। ये सर्वलोक महेश्वर जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और पापाचरण कर रहा है, देखो, जब तक आप भजन नहीं करोगे तो आपकी बुद्धि ये निर्णय नहीं कर पाएगी कि आप पाप कर रहे हैं। कोई गलत कहेगा तो आपको क्रोध आ जाएगा। आपकी बुद्धि अपवित्र है, इसलिए आपको लगता है मैं कौन सा पाप कर रहा हूं, कमा रहा हूं, खा रहा हूं, अपने परिवार का पोषण कर रहा हूं, ये कोई पाप कर रहा हूं। तो आप कहो सरकार से कि मैंने कमाया, मैंने व्यापार किया, मेरा पैसा है, मेहनत का पैसा है, मैं कोई पाप कर रहा हूं। तुम्हारी कोई सुनेगा? कर नहीं दिया, चुरा के रखा, अब तुम्हें दंड मिलेगा, पैसा भी जब्त हो जाएगा। तो ये शरीर, जितनी भी सामग्री, तुम्हें एक स्वतंत्रता दी गई है। तुम बुरा से बुरा कर सकते हो और अच्छे से अच्छा कर सकते हो। बुरे से बुरे का बहुत बुरा फल है, अच्छे से अच्छे का बहुत अच्छा फल है। आप क्या चाहते हो? ये आपके लिए छूट है। मनुष्य शरीर में आपको रोका नहीं जाएगा। आप पापाचरण कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। वही जो आपको शक्ति मिली है, जब आप असत आचरण में चलेंगे, वही आपको बल देगी। आपके अंदर जो शक्ति है, आप अच्छे आचरण में चलेंगे, वही आपको पावर मिले। आपको पावर मिल गया, अब आप उससे बुरा करते हैं या अच्छा, ये छूट है, परिणाम आपको मिलेगा। तो जो पापाचरण करते हैं, पापाचरण किसे कहते हैं, ठीक बात समझ लो। पापाचरण का कोई एक विशेष रूप नहीं है। धर्म के विरुद्ध, शास्त्राज्ञा के विरुद्ध आचरण करना, और जो जीवन का लक्ष्य है परिवार सेवा, भगवत सेवा और नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करना, ये महान मुक्त होने के लिए मिली है, ये केवल भोगों के लिए नहीं मिली। यद्ध्रुवस्य देहस्य शानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृह क्षेत्र वशूनिच। ये जो भगवद विमुख जीव हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होती है। कैसे जानोगे कि आप भगवत विमुख हो? पहचान कैसे होगी? तो बता रहे हैं,
ये भगवत विमुख जीव बस केवल इंद्रियों की सुख की अभिलाषा करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये देख लूं, ये सूंघ लूं, ये छू लूं, ये भोग लूं, ये खा लूं, ये पहन लूं, ऐसा घूम लूं, ऐसी विलासता, बस इतना ही चक्कर चलता है। जो जो मैं चाह रहा हूं कैसे प्राप्त हो, वो धन से प्राप्त होगा। तो धन कैसे प्राप्त हो, अब जैसे प्राप्त हो धन, यह है पापाचारी भगवत विमुख पुरुष के अंतर की वृत्ति। ये लोग केवल सुख की अभिलाषा से विचरते रहते हैं, अर्थात अंदर का चिंतन और बाहर की क्रियाएं, केवल इंद्रियजन्य सुख, आत्म सुख, भगवत सुख, नित्य सुख, इसका तो परिचय ही नहीं है। ये बड़े से बड़ा कष्ट उठाते हैं धन प्राप्ति के लिए और धन भोग सामग्री के लिए। इसका कारण है ये मंद बुद्धि अपने स्वरूप को भूल गए, भगवद अंश को, और इस नाशवान शरीर को अपना स्वरूप मान लिया। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनि मनुव्रजेत तस्याम तस्याम च लभते निवृत्तिम न विरज्यते। वो क्या, इस शरीर पे अहम हो जाने के कारण इसके संबंधियों को अपना मानता है। केवल जो संबंधी घर, खेत, धन, वस्तु, जो जो भी, उनको केवल अपना मानता है और नित्य मानता है, मतलब अविनाशी मानता है। ये सब बना रहेगा क्योंकि बुद्धि भगवद विमुख है। इस संसार में जो भी आप बड़े से बड़े कष्ट सहकर एकत्रित करेंगे, एक समय आएगा काल भगवान सबको नष्ट कर देंगे, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। पर मंद बुद्धि होने के कारण यह संकेत उसे समझ में नहीं आता कि बाल्यावस्था गई, जवानी आ गई, वो भी वृद्धावस्था की तरफ जा रही, इसके आगे की अवस्था का नाम मृत्यु है। वो नहीं समझ रहा है। इस संसार में यह जीव जिस जिस शरीर में जन्म लेता है उसी उसी को पकड़ लेता है मैं, और उसी में सुख ढूंढने लगता है शरीर में। चींटी भी प्रयासरत है पेट भरने के लिए, चींटी भी अपने सुख के लिए भयभीत, जरा सा ऐसा करो भयभीत होकर भागेगी। हर जीव शरीर की रक्षा और इस शरीर से खूब भोग भोगना, अर्थात जीने की आशा और नाशवान भोगों में सुख खोजना। वो कभी ये सोच ही नहीं पाता है कि ये शरीर मुझे कुछ समय के लिए मिला है। देखो कैसा लग रहा है, मैं शरीर हूं और मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये भोगा, मैं भोग सकता हूं, बस यही गणित अंदर चलती रहती है। ये भगवान की ऐसी विचित्र माया से मोहित हो रहा है कि नरक जैसे भोगों में सुख खोज रहा है। नरक जैसे भोगों में ये द्वार जो शरीर के हैं मलमूत्र के द्वार हैं, अंदर सब मलमूत्र गंदी वस्तुएं भरी हैं। केवल एक बात के लिए श्रेष्ठ है मानव जीवन, राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्यों का पालन। अब वो जिस योनि में जाता है वहां के भोगों को अमृत मानने लगता है। जैसे बिष्ठा का कीड़ा है, उसके लिए बिष्ठा अमृत है, नाली का कीड़ा उसके लिए वही सुख है। वो वहां के सुखों को कभी नहीं छोड़ना चाहता और उन शरीरों को नहीं छोड़ना चाहता, चाहे जिस योनि में जाए। जैसे देखो अपने लोग इस शरीर में कितना बने। यह मूर्खता विशेष रूप से मनुष्य में जागृत होती है। क्या? शरीर के लिए सब कुछ करना, अपने शरीर के लिए, और वो उद्धार के लिए रखी गई थी और उसने उसी बुद्धि का दुरुपयोग करके पतन किया। अब वो इतना आसक्त हो गया स्त्री शरीर में, पुरुष शरीर में, पुत्र में, घर में, पशु में, धन में, बंधु बांधवों में, रिश्ते नातेदारों में, कि वो ये भूल गया कि मुझे जाना है यहां से, वो अकेले जाना है। ये बात वो मनोरथों में, संबंधों में अपने को भाग्यशाली मान करके वो इतना हर्षित हो रहा है। पुत्र हुआ, खूब उत्सव मना रहा है, और जब पुत्र बड़ा हुआ, भजन तो किया नहीं,
अधर्माचरण से धन एकत्रित किया था तो उन्हीं को घर से निकाल दिया, या उन्हीं को विशेष दंड, विशेष क्लेश, अब वो उन्हीं पे मोह करके वहीं रो रहा है। उसको अब भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि गोविंद है ना, भगवान है ना। एक बार तो भगवान ने हम पर कृपा करके मानव दे दिया, मैं फंस गया था, आज मेरे नेत्र खुल गए, मेरा कोई नहीं, अब मैं भगवान का आश्रय ले लूं। पर नहीं, वो उन्हीं में आसक्त होकर उन्हीं की चिंता करके उन्हीं के संग के लिए रोता है, जलता है। अगर किसी से निवेदन भी करता है तो यही कि वो मुझे रख ले, वो मेरा भरण पोषण कर ले। उसे याद नहीं आता विश्वंभर भगवान समस्त जगत का भरण पोषण करने वाले मेरे को अवसर दिया था भगवत प्राप्ति का और मैं भूल गया। चलो, मुझे कोई प्यार नहीं करता तो भगवान की कृपा हुई कि मुझे मार्ग मिला भगवत शरणागति। ऐसा नहीं, दुर्वासनाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि अवस्था तो बूढ़ी हो गई है, पर अब भी वो उन्हीं भोगों को भोगने के लिए फिर पापाचरण की वृत्ति बढ़ाता है। ये नहीं सोचता कि मेरी अवस्था ढल गई, आगे मृत्यु आने वाली है, कुछ कमा लें, भगवन नाम जप, भगवद आश्रय, भगवत धाम यात्रा, भगवत भक्तों का सेवन संग। अगर उसमें थोड़ी भी चेष्टा है तो पाप ही सोचता रहता, पाप ही करता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक भगवद आश्रय नहीं तो ये इंद्रियां, ये मन उसको रौंदते रहते हैं, चाहे शरीर की कोई अवस्था हो। वो धन के द्वारा शरीर बेचने वाले जनों का एकांत में प्रदर्शित किया हुआ भोग सुख वो सर्वोपरि सुख मानता है, अपने आप को मिटाता रहता है। ये शास्त्र है, आपके अंदर की वृत्ति जो चल रही वो महापुरुष जन लिखे। छोटे छोटे बालकों की मीठी मीठी बातों में इतना मन फंस जाता है कि उसको ये आता ही नहीं कि मैं अब राग रहित होकर भजन करूं। अब इंद्रियां और मन इतना फंस जाते हैं कि यद्यपि उसका परिवार उसको पीड़ा पहुंचाता है, कटुवचन बोलता है, तिरस्कार होता है, पर वो मोह के कारण उसी में लिप्त होकर रहना पसंद करता है। मुक्त होने का मार्ग नहीं, पूरा संसार इसी में, उसे सुख मानकर बस यही चिंतन चलता रहता है। ऐसा शरीरधारी पुरुष हिंसा वृत्ति, व्यभिचार, चोरी इसमें बिल्कुल नहीं सकुचाता। वो इन उपायों द्वारा अपने परिवार का पोषण, परिवार की प्रियता प्राप्त करने के लिए ऐसी चेष्टा करता है जिनके परिणाम में उसे घोर नरक मिलता है। कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यो वृथोद्यमः श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायञ्च वसति मूढ़धी। वो अपने परिवार के मोह में जलता हुआ, तिरस्कृत होकर उसी घर में रहता है। जो कुछ मिल जाता है वही खा करके अपने समय को नष्ट कर रहा है। बार बार वो ऐसा पुरुष प्रयत्न करता है कि मुझे प्यार मिले, पर यही संसार का नहीं मिलता। लोभ, काम ये सब बढ़ जाते हैं। मंदभाग्य, कोई प्रयत्न उसका सफल नहीं होता। वो रोता है, चिंतित होता है, अपने कुटुंब के प्रति विशेष ममता रखता है और उन्हीं के द्वारा उसका अपमान होता है, तब लंबी लंबी सांसें छोड़ता है, कोई तो मेरा सहयोग कर दे। इसके इस असमर्थ अवस्था को देखकर ना उसकी पत्नी, ना पुत्र और ना कोई रिश्ते नातेदार, कोई भी उसे प्यार नहीं करता जो उसकी मांग है। जैसे किसान बूढ़े बैल को वो प्यार नहीं देता, जब वो हल जोतता था तो अच्छे अच्छे पदार्थ मिलाकर, खाद्य पदार्थ उसे चारा देते थे, हरा हरा चारा और बलिष्ठ अन्न आदि मिला के। लेकिन जब बूढ़ा हो गया, हल जोतने लायक नहीं रहा, तो उसको चारा, जानते हो गांव में कौन, जब सब जानवर खा लेते जो बचता वो डाल दिया जाता है, खाए खाए नहीं मर जाए, क्योंकि अब काम लायक तो नहीं रहा। तो कह रहे हैं कि एवं स्वभरणा कल्पम तत्त कलत्रादयस्तथा
नाद्रियंते यथा पूर्वम की नासा इव गोजरम। जैसा पहले उसे प्यार मिलता था अब नहीं मिलता, वो उसी प्यार के लिए रोता है। लेकिन जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, ऐसे रिश्ते नातेदार परिवार सब, वो सोचता कोई तो आके हमसे बात कर ले, कोई बात नहीं करता। फिर भी उसे भगवान याद नहीं आते। ये दुर्दशा है। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, पापाचरण करके धन कमाता है, भगवान से विमुख है, उसकी बात हो रही। उसे फिर भी भगवान याद नहीं आते हैं। जिसने पूरे जीवन भर कमा करके जिनके लिए वही उसका अपमान तिरस्कार उसको दुख देते हैं, यह कर्म है। हम दोष देते हैं पुत्र, दोष देते हैं बहू, दोष देते हैं परिवार, यह कर्म है तुम्हारा कर्म ही उनकी बुद्धि में बैठकर तुम्हें दंड, बाद में रोते हैं बेटा ऐसा कर रहा है। तुम्हारा कर्तव्य क्या था बेटे के लिए? बचपन से उसे अगर धर्म शास्त्रों की शिक्षा देते, उसे सतमार्ग में चलाते, उसकी पवित्र बुद्धि का मार्ग बताते, कभी ऐसा नहीं करता। लेकिन आपकी ही बुद्धि पवित्र नहीं थी, वासनाओं में नाना प्रकार के मोह जाल में फंसी हुई, तो उसका दंड मिलेगा। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ जाता है, बहुत दुख होता है उसको। कितने लोग हैं पूरा जीवन केवल अपने शरीर को बिगड़ने ना पावे ऐसे ऐसे उपाय, सर्जरी आदि के द्वारा भी। अब गाल में बिल्कुल लालिमा नहीं रही, फिर भी वो ऊपर से लालिमा लगाना। पंचभूतों से बना हुआ है, कोई सच्चिदानंद रूप नहीं। होश में असलियत देखो और इससे राग छोड़ो। कैसा निकृष्ट शरीर है यदि भजन ना हो। गर्मियों में कभी कभी पसीना से ऐसे यहां से ऐसे बदबू, और नीचे तो बदबू के स्थान है। कौन सा इसमें सुंदरता है? चमड़ी थोड़ी चिकनी है, उसी को देखकर गर्व कर रहे हो, वो तुम्हारा रूप है नहीं, ये मायाकृत है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो वृद्धावस्था के कारण रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, पाचन तंत्र मंद पड़ जाता है, ना कोई पुरुषार्थ हो पाता है, ना भोजन पच रहा है, और आकांक्षाएं वैसे ही सब। अब उसको जो जलन होती है वो उसी का हृदय जानता है। ये बात अंदर की देखो। भोग नहीं पा रहा, भोगने की प्रबल इच्छा है, नाना प्रकार की भोग सामग्री पाने की इच्छा है, अग्नि मंद पड़ गई है। अब रूप उसका बिगड़ गया है, शरीर में सामर्थ्य नहीं, कोई पुरुषार्थ करने की योग्यता नहीं रही, वो बैठे बैठे जलता रहता है। मरणोन्मुख घर में पड़ा, स्त्री पुत्रादि के द्वारा अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़ों से जीवन निर्वाह करता है। आनंद सत्य मार्ग में चलने से मिलता है, धर्म पूर्वक आचरण करने से मिलता है, भगवद आश्रय से मिलता है, नाम जप से मिलता है, पापाचरण से नहीं, मोह ममता से नहीं। मृत्यु का समय जब आने को होता है तो भयानक उसके अंदर कष्ट प्रकट होता है। जन्मत मरत दुसाह दुख हुई। अपने लोग भी बहुत बार मर चुके हैं, पर माया का ऐसा खेल वो विस्मरण करा देती है। जैसे इसी शरीर में कितनी पीड़ाएं हुई, विस्मरण हो गया। वायु बिगड़ जाती है शरीर की, श्वास प्रश्वास की नलिकाओं में वायु से भीषण कष्ट देने लगती है, कफ अवरुद्ध होने लगता है, बड़ा भारी कष्ट मिलता है जब उसके प्राण निकलने का समय होता है। कंठ में घुरघुराहट है, श्वास ठीक से ली नहीं जा रही क्योंकि कफ अवरुद्ध कर रहा है नस नाड़ियों को। कोई भी उसे प्यार नहीं कर रहा, पड़ा बिस्तर पे, नेत्रों से देख रहा, कोई तो मुझे ढांढस बंधाए, कोई प्यार दे। सच्चाई विषय है, देखा है ये। अब भगवान का तो स्मरण जीवन में किया नहीं, तो उसको लेने के लिए भयानक यमदूत आते हैं, जिनके दर्शन मात्र से सोच लघुशंका निकल जाए, ऐसे भयानक होते हैं। जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों से केवल अपने ही भरण पोषण में लगा रहा, दूसरों का शोषण करके, वो सबकी तरफ देखता है, कोई प्यार, कोई बचाने वाला, कोई दुख निवृत्ति वाला नहीं। और यमदूतों की मार भयंकर पड़ती है और उनका शरीर से
जीव को निकालकर एक यातना देह है, जैसे स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ऐसे दंड भोगने के लिए देह मिलती। जैसे जब आपको जेल मिलती है तो आप अपने कपड़े नहीं पहन सकते, जेल के अलग कपड़े हैं, तो ये शरीर नहीं मिलेगा कि आप पाप इस शरीर से है, अब भोगना पड़ेगा तुम्हें। उस जो देह मिलती है उसका नाम यातना देह है। ये लोग सोचते हैं यहां शरीर छूट गया तो कहां नरक है, कहां दंड मिलेगा, यातना देह में उसको डाला जाता है। अब भयंकर रोष वाले क्रोधी यमदूत जो दो होते हैं वो उसको पीड़ा पहुंचाते हैं, भयानक त्रास। वो तो जैसे यहां चोरी और ये सब करने में लगता है अरे कहां, और जब फंसता है हमारे सरकारी विभाग में, जब पिटाई होती तब उसको पता चलता है अगर मैं ये न करता तो ये आज दंड न मिलता। बार बार वो मूर्छित होता है, पर यातना देह में ना आप मूर्छित रह सकते हैं ना मर सकते हैं। स्थूल देह में तो यह है कि आपको काटा गया आप मर गए, गोली मारी गई मर गए, जहर खा लिया मर गए। लेकिन यातना देह में नहीं, ना मूर्छित रह सकते हो और ना मर सकते हो। यमदूत यातना देह में डालकर उस अपराधी को बहुत पीटते हुए, बहुत त्रास देते हुए, गले में रस्सी बांध करके यमलोक की लंबी यात्रा कराते हैं। जो गीता जी में कहा भगवान ने कि अगर ऐसा नहीं करते तो पापी हैं और उन पापियों को दंड दिया जाता है। यमदूत बार बार उसको पीड़ा पहुंचाते हैं उसके अंगों में, यातना देह में। उसका शरीर थर थर कांपता है। मार्ग में जिन जिन जीवों का यहां मांस खाया है वैसे ही भयानक रूप धारण करके वो जीव उसके मांस को नोचते हैं। मार्ग में ये व्यवस्था होती है, कभी किसी को भोजन नहीं कराया, कभी पानी नहीं पिलाया, दूसरों को दुख देते रहे तो उनको मार्ग में भयानक कष्ट मिलता है। उस समय वो अपने पापों का याद, जैसे आपको जो दंड मिलेगा तो आपको याद आएगा ये किया उसका ये फल है। एक भी दंड कोई मिथ्या नहीं होगा, पर यह है कि थोड़े से पाप का बहुत बड़ा दंड मिलता है। जैसे यहां 5 मिनट गलती करो आजीवन कारावास, वो व्याकुल बेचैन हो उठता है। ना उसे पानी पिलाया जाता है, ना उसे कुछ खवाया जाता है। नीचे की भूमि आग जैसी जलती हुई और वायु जैसे आग की लपटें ऐसे मार्ग से ले जाया जाता है। ना कोई विश्राम स्थल, तप्त मार्ग, जहां एक कदम रखने की शक्ति नहीं, वहां पीठ पर उसको पीटते हुए, कोड़े बरसाते हुए, भयानक क्रोध युक्त होकर उसको दबकाते हुए, उसे कष्ट देते हुए उस मार्ग में चलाते हैं। वो जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छाने को होती है, फिर उसको चेतना में लाकर पिटाई करते हैं। दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत प्रतिपग मारते हुए यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग यहां से, मृत्युलोक से 99,000 योजन दक्षिण की तरफ नीचे है। 99,000 योजन, एक योजन का मतलब 4 कोस, 99,000 योजन। इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में इतनी दौड़ मारते हुए उसको यातना दे, मरना है नहीं। जो लोग अब ये नरकों का वर्णन नहीं कर रहे हो, ये केवल यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। उसे यम के सामने पेश किया जाता है, 1 सेकंड में पूरा हिसाब हो जाता है। वहां थोड़ी कि घंटों लाइन लगानी पड़ेगी, अमुक नर्क, अमुक नर्क, अमुक नर्क, इतने समय तक वहां उसको, जो यहां किसी पशु को भून कर खाते हैं, धधकती हुई लकड़ियों के बीच में डाल करके उसे जलाया जाता है। पशु का भाग्य तो यह है कि वो 1, 2, 4 मिनट, 5 मिनट में तड़प कर मर गया, लेकिन उसका दुर्भाग्य यह होगा कि वो मरेगा नहीं, और उसका लंबा हिसाब होता है। एक अपराध का फल आजीवन कारावास। ऐसे एक पशु को भून के खाया तो कितने वर्षों तक तुम्हें भूना जाएगा पता नहीं है। अरे ये सब बातें हैं, जब मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि बातें हैं। हाँ,